नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस आप सभी लोग का डेली बेस पे चला जा रहा है जब तक आप सभी लोग का एग्जाम न हो जाए। ठीक है, आप सभी लोग का सुबह एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है। आप उसको देखिएगा, यानी वो 4 नंबर का प्रैक्टिस सेट अपलोड किया गया है, उसको देखिए। उसमें टोटल 20 सेट दिया गया है, वो आपको डेली कंप्लीट करा दिया जाएगा आपके एग्ज़ाम से पहले। ये आपका प्लेटफार्म का है। ठीक है, प्लेटफार्म का आपका ये सेट है, ये आपका लास्ट का सेट है, यानी आपका ये आपका वॉल्यूम 2 ये भी है आपका। इसमें आपका ये 21 नंबर का ये सेट है। इसको आप शुरू से अंत तक देखिएगा कि आप देखिए इसमें आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। समझ पा रहे होंगे सभी लोग। लास्ट समय में जितना रिवीजन हो सके उतना रिवीजन कीजिए, कोई एक्स्ट्रा फैक्ट न पढ़िएगा, क्योंकि जितना आप पढ़ चुके हैं उतना बेहतर है। बस आप उसको दिमाग में सेट कीजिए, बेहतर कीजिए। जो आपका भूला हुआ है उसी को वो सही कर लीजिए, बस आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो वीडियो को एक बार शेयर कर दिया कीजिए। सिर्फ आप सभी लोग के लिए मेहनत किया जा रहा है कि आप सभी लोग का सिलेक्शन हो जाए और आप सभी लोग को कोई भी प्रॉब्लम ना हो पाए। तो चलिए सेट को शुरू करते हैं। लाइक करके जाइएगा आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर पहला, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर एवं गांधी सागर जलाशयों का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, चंबल नदी पे। देखिए, चंबल नदी मध्य भारत में बहने वाली एक नदी है। चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है, तो आप इसको याद रखिएगा। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ? कागज का आविष्कार सर्वप्रथम देखा जाए तो चीन में हुआ था, यानी बी आपका उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें यहाँ पे कि रेशम का जन्मभूमि कहाँ है, तो रेशम का जन्मभूमि आपका चीन ही माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं कि समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई आपका हो जाएगा 161 फीट, यानी आपका आंसर डी हो जाएगा। देखिए, समुद्र तल का अर्थ यही होता है कि समुद्र के जल की ऊपरी स्तर किसी स्थान की ऊंचाई का निर्धारण समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, जिप्सम का प्रयोग किस प्रकार की मृदा में किया जाता है? और हाँ, ये भी आप याद रखिएगा कि एडुटेरिया का जो वॉल्यूम 2 है मेंस का, वो आपको शाम के 3 या 4 बजे फिर एक और सेट आएगा। यानी मैं आपको डेली 2 से 3 सेट कराऊंगा, ताकि आपको रिवीजन इतना हो पाए कि आप सभी लोग एकदम बेहतर कर पाएंगे। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, क्षारीय। क्वेश्चन नंबर 5, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मतदाता की आयु 21 से घटा करके 18 कर दी गई है? तो आंसर आपका ए हो जाएगा, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। याद रखिएगा, 1989 के तहत 61वां संविधान संशोधन किया गया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, सदाबहार वन, जो सदाबहार वर्षा वन है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, ब्राज़ील में। कहाँ पे? ब्राज़ील में। देखिए, ब्राज़ील में जैविक विविधता सर्वाधिक पाया जाता है, आप इसको याद रखिएगा। अगर देखा जाए तो टैगा वन कैसा है, तो टैगा वन जो है वो सदाबहार वन है। चौरी चौरा की घटना कब की गई? चौरी चौरा की घटना देखा जाए तो आपका 1922 में किया गया। अगर डेट याद रखेंगे तो 5 फरवरी, याद रखिएगा, 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कहता है कि पॉट जल क्या है? पॉट जल क्या है? तो आंसर आपका ए हो जाएगा, कोणधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली एक मिट्टी है, यानी ए आपका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, लेसन लाइफ टॉट मी अनविगली इनमें से किन की आत्मकथा है? तो आंसर आपका भी हो जाएगा, अनुपम खेर का। किसका? अनुपम खेर का। देखिए, अनुपम खेर 2012 ईस्वी में द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज टू यू लिखी थी, आप इनको याद रखिएगा। पृथ्वी अपने अक्ष के परितः 1 डिग्री देशांतर कितने समय में घूमती है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, 4 मिनट में। देखिए, विश्व का 24 समय जोन में बटा हुआ है, आप इसको याद रखिएगा। अगर बात करें कि देशांतर रेखा ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है। क्वेश्चन नंबर 11, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? तो आंसर याद रखिएगा, डी हो जाएगा, श्रेष्ठ या कुलीन। ये मैंने आप सभी को करवा दिया है, तो आपको आंसर क्लियर होगा। कहता है पंबन द्वीप कहाँ पर स्थित है? पंबन द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो आंसर आपका ए हो जाएगा, भारत व श्रीलंका के बीच में।
वह देश जो लैंड ऑफ कोऑपरेटिव के रूप में जाना जाता है वो कौन सा है? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, डेनमार्क। क्या हो जाएगा? डेनमार्क आपका आंसर हो जाएगा। पीडीएफ आप इसका डाउनलोड कर लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मानचित्र पर सागर की लवणता को दर्शाया जाता है किसके द्वारा? तो ये दर्शाता है आइसोहेलाइन के द्वारा, यानी बी आपका उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति वाला प्रसिद्ध मंदिर किस शहर में स्थित है? तो तीनों देवों का मंदिर आपका कहाँ पे है? तो सुचिंद्रम में है। रामेश्वरम में विवेकानंद का स्मारक आपको देखने को मिलेगा। अब मदुरै में देखा जाए तो पांडु वंश की राजधानी थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, गुड फ्राइडे किससे संबंधित है? गुड फ्राइडे किससे संबंधित है? तो आपका ईसा की सूली पर यह आपका संबंधित है। देखिए, ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पेंटियस ने चढ़ाया था। ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह आपका क्रॉस है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर पश्चिम भारत में शरद ऋतु में वर्षा का कारण क्या है? तो आंसर आपका ए हो जाएगा, पश्चिमी अपवाद। देखिए, अपदाव हो जाएगा। शीत ऋतु में तमिलनाडु में मुख्यतः वर्षा आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 18, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आपका आंसर सी हो जाएगा, नर्मदा नदी। याद रखिएगा। अगर माता टीला परियोजना देखा जाए तो आपका बेतवा नदी हो जाएगा। अगर बात करें भीमा परियोजना तो ये आपका कौन सी नदी पे हो जाएगा? पवना नदी पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो आंसर याद रखिएगा, बाघ हो जाएगा सभी लोगों का। देखिए, बाघ को राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया था? तो 1973 में घोषित किया गया था। याद रखिएगा डेट को। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान में आपातकालीन की अवधारणा किस क्षेत्र से किस देश से ली गई है? चलिए आंसर करिएगा। तो आंसर आपका जर्मनी हो जाएगा। देखिए, कनाडा से अगर देखा जाए तो आपका अवशिष्ट शक्तियाँ लिया गया है। अगर बात करें आयरलैंड से तो आपका राज्य के आयरलैंड से बात करें तो आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान के अनुच्छेद 335 का संबंध किस विषय से है? किस विषय से है? तो याद रखिएगा, अनुसूचित जातियां और जनजातियों के सदस्यों को नियुक्तियों में आरक्षण प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आंसर आप याद रखिएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा, काकोरी कांड जो 1927 में हुआ था। ये आपका गलत है। काकोरी कांड आपका देखा जाए तो 1927 नहीं 1925 में हुआ था। याद रखिएगा, 1925 में। क्वेश्चन नंबर 23, पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, यह उक्ति किसकी है? यह उक्ति किसकी है? आंसर करिए। तो 23 का आंसर आपका बी हो जाएगा, जेबी से। क्या हो जाएगा? जेबी से आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2019 जीता है? इटालियन ओपन 2019 जीता है। तो याद रखिएगा, कैरोलिना प्लिस्कोवा हो जाएगा आप सभी लोग का आंसर 24 का। क्वेश्चन नंबर 25, डायनासोर काल से जुड़ा युग कौन सा है? डायनासोर काल से कौन सा युग जुड़ा है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, मेसोजोइक युग आपका आंसर हो जाएगा। डायनासोर इसी युग के थे, यानी मेसोजोइक युग के। ठीक है, 65 मिलियन वर्ष पूर्व। याद रखिएगा, 1 मिलियन 10 लाख होता है। कितने तापमान पर निष्क्रिय हो जाते हैं? तो याद रखिएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा, 45 डिग्री सेंटीग्रेड और इससे ऊपर। अशुद्ध रक्त हृदय में आता है किससे? तो अशुद्ध रक्त के बारे में देखा जाए तो आपका दाहिने आलिंद से आता है, यानी आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर बात करें कि रक्त एक तरल संयोगी ऊतक है, आप इसको याद रखिएगा। अगर ब्लड का पीएच मान देखा जाए तो 7.4 होता है। पालतू जीवों का प्राकृतिक अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो आंसर आपका ए हो जाएगा, भरतपुर। क्या हो जाएगा? ए आपका आंसर हो जाएगा, भरतपुर। क्वेश्चन नंबर 29, रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 राणा दास गुप्ता को उनके किस उपन्यास के लिए प्रदान किया गया है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, सोलो। देखिए, अगर बात करें यहाँ पे हम
तो रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 राणा दास गुप्ता को दिया गया था, आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने वाले ग्रंथ इंडिका के रचनाकार कौन हैं? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, मेगास्थनीज आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार पूरी तरह समाप्त करने वाला कौन सा वर्ष है? तो कौन सा वर्ष है? तो आपका 1858 उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। स्वदेशी आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, आर्थिक क्षेत्र में पड़ा है। देखिए अब इसके बारे में देखिएगा कि बंग भंग जो बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था, स्वदेशी आंदोलन में विदेशी वस्तुओं और सेवाओं का बहिष्कार तथा स्वदेशी वस्तुओं और सेवाओं के प्रयोग पर बल दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 33, अब तक के समस्त मानव जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका है मार्क्स का। किसका? मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 34, हड़प्पा संस्कृति निम्न में से किस काल से संबंधित मानी जाती है? तो आंसर आप याद रखिएगा 34 का सी हो जाएगा, कांस्य युगीन मानी जाती है। देखिए हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 35, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, तांबा। क्या हो जाएगा? तांबा हो जाएगा। देखिए उत्तर वैदिक काल में लोहा का प्रयोग शुरू हुआ था। आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ से आए थे? तो पंजाब क्षेत्र से आए थे। सर्वप्रथम चारों आश्रमों के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो आंसर आपका ए हो जाएगा, जावालोपनिषद से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 37, किस वंश के शासक ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? तो आंसर आपका 37 का डी हो जाएगा, शको ने। देखिए इस काल में राज्यपाल को क्षत्रप कहा जाता था। शको के काल में शासकों को महाक्षत्रप कहा जाता था, आप इनको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्यमान अल-बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा गर्मी है कि फास्ट करना पड़ जा रहा है। आंसर आपका बी हो जाएगा, किताब उल हिंद, क्योंकि आप सभी लोग को साउंड बाहर यानी पंखे का साउंड सुनाई देता है, इसको फ़ैन को ऑन बंद करना पड़ता है ताकि आप सभी लोग को जो आवाज़ है वो क्लियर हो पाए। देखिए फिरदौसी के शहनामा में अफरसियाब वंश का वर्णन किया गया है, तो आप इनको याद रखिएगा। सेना को दशमलव प्रणाली के आधार पर संगठित करने वाली व्यवस्था दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा की गई? चलिए आंसर करिएगा। तो आंसर आपका 39 का डी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अलाउद्दीन खिलजी प्रथम सुल्तान सुल्तान है जो स्थायी शक्तियाँ सेना जो 4,75,000 रखा था। क्वेश्चन नंबर 40, भारत का तूतीय हिंद किससे कहा जाता है? तूतीय हिंद, तो याद रखिएगा अमीर खुसरो को कहा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 41, धर्म के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण अकबर ने 1575 में इबादत खाना की स्थापना किस स्थान पर की? तो आंसर आपका 41 का सी हो जाएगा, फतेहपुर आपका आंसर हो जाएगा। रूप चित्र का निर्माण किसके समय में शुरू हुआ था? रूप चित्र का निर्माण, तो याद रखिएगा आंसर आपका अकबर हो जाएगा, क्योंकि अकबर ने चित्रकला विभाग का स्थापना किया था। निम्न में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया? तो आपका आंसर सी हो जाएगा, सदाशिवराज भाऊ आपका आंसर हो जाएगा, यानी आपका 43 का आंसर सी हो जाएगा। देखिए विश्वासराव पेशवा बाजीराव का 18 वर्षीय पुत्र था। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 44 पे। जहाँ केवल कायरता और हिंसा के बीच चुनाव करना हो वहाँ मैं चाहूँगी कि अपनी बेइज्जती को असहाय नज़रों से देखते रहने के बदले भारत अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए हथियारों का सहारा ले। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, कांग्रेस के किस अधिवेशन में
हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयुक्त किया गया? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, बेलगांव, जो 1924 में हुआ था। 46, निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो जा रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। आंसर आपका हो जाएगा पश्चिमी घाट। देखिए, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन बिंदु पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं कि सूर्योदय के समय पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी होती है? जो सूर्योदय होता है आपका, तो याद रखिएगा आपका आंसर बी हो जाएगा 15.2 करोड़ किलोमीटर, यानी बी आपका आंसर हो जाएगा। यह स्थिति आपको देखने को कब मिलती है? तो 4 जुलाई को आपको देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 48, एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्रों में बर्फ के टुकड़ों की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है? तो ये तो सभी को पता ही होगा, उसको हम इग्लू कहते हैं, यानी आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, संविधान संशोधन विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो आंसर आपका 49 का ए हो जाएगा, लोकसभा में। कहाँ पे? लोकसभा में। क्वेश्चन नंबर 50, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, 1 माह तक। देखिए, अब इसके बारे में ये देखिएगा कि संसद को पुनः एक बार में 6 महीने तक बढ़ाया सकती है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 51, मंत्रिपरिषद तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसे निम्न में से कोई विश्वास प्राप्त हो। तो आंसर आपका 51 का डी हो जाएगा, लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के अध्यक्ष को कौन पद की शपथ ग्रहण करवाता है? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 53, यदि संसद के एक सदन का कोई सदस्य दूसरे सदन के लिए भी निर्वाचित हो जाता है तो पहले में उसका स्थान कब से रिक्त हो जाता है? तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी अन्य सदन की सदस्यता के लिए शपथ ग्रहण करने वाले दिन से, याद रखिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 54, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अंग्रेजी भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। लोकसभा का सचिवालय निम्न में से किसके अंतर्गत कार्य करता है? तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 98 में लोकसभा सचिवालय का उल्लेख किया गया है। अगर 81 देखा जाए, इसमें आपका लोकसभा का गठन का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 56, ग्रहों का गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, केपलर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 57, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो याद रखिएगा आपका घटता है, यानी किसी सतह पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कार्य कर रहा बल कहलाता है, अर्थात दाब बराबर बल प्रति क्षेत्रफल। आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। भासिन पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में? भासिन पुरस्कार तो याद रखिएगा विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी भासिन पुरस्कार की स्थापना देखा जाए तो आपका 1987 ईस्वी में किया गया था। अर्जुन पुरस्कार याद रखिएगा, अर्जुन पुरस्कार प्रारंभ हुआ था कब? चलिए आंसर करिए। आंसर आपका क्या हो जाएगा? 59 का आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, सन 1961 से अर्जुन पुरस्कार खेल विभाग यानी भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। पिनाक है क्या? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुबैरल रॉकेट प्रणाली है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में फ्री थ्रो दिया जाता है? तो आंसर आपका हो जाएगा 61 का ऑप्शन बी, बास्केटबॉल। क्या हो जाएगा? बास्केटबॉल आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा सभी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के तने के माध्यम से प्रजनन करता है? तो
तो आंसर आपका 62 का डी हो जाएगा, गुलाब हो जाएगा। देखिए जो गुलाब है वो पौधों के तने के माध्यम से वो प्रजनन करता है, आप इसको याद रखिएगा। देखिए बात करें क्लोनिंग प्रणाली प्राचीन काल से प्रजनन की लोकप्रिय विधि रही है। जी का मान बताना है आपको, स्मॉल जी का मान, तो आंसर इसका बी हो जाएगा, पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है जी का मान, याद रखिएगा। ठीक है, जी का मान महत्व अगर देखा जाए तो ध्रुवों पर होता है। इनमें से कौन सी सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम भारत में है? तो ये तो सभी को पता ही होगा, आंसर आपका गंगा हो जाएगा। अगर बात करें गंगा के बारे में तो गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी में है। गंगा नदी की लंबाई आपको पता ही होगा 25-25 यानी 2525 किलोमीटर आपका है। CaO का सूत्र इकाई द्रव्यमान बताना है आप सभी को, यानी फार्मूला यूनिट मास बताना है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा 56। निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है? तो करेक्ट आंसर आपका परिसंचरण हो जाएगा, यानी बी आपका आंसर हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र देखा जाए तो क्या हो जाएगा? CaO, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर सकती है? तो करेक्ट आंसर आपका पोटेशियम हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। अगर बात करें पोटेशियम का प्रतीक क्या है तो आपका के हो जाएगा। क्लियर है सभी को? निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवांशिक का विकार है? तो करेक्ट आंसर आपका थैलेसीमिया हो जाएगा, यानी 68 का आंसर आपका सी हो जाएगा। अगर बात करें वाधनता रोग को डाल्टोनिज्म रोग भी कहते हैं और डाउन सिंड्रोम को मंगोलिज्म भी कहते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के डैश में हिमालयी क्षेत्र में स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा 69 का आपका आंसर सी हो जाएगा, उत्तराखंड। सभी को क्लियर होना चाहिए। देखिए अगर बात करें चमोली कहाँ पर है, तो चमोली जिला फूलों की घाटी को कहा जाता है। जिम कॉर्बेट सभी को पता ही होगा, ये आपका पहला भारत का पहला नेशनल पार्क है जो आपका 1936 में बनवाया गया था। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र तो आंसर याद ये होगा सबको, Na2CO3 10H2O, यानी ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है? चलिए आंसर करिए। तो आंसर आपका हो जाएगा 71 का ऑप्शन सी, बेंगलुरु। क्या हो जाएगा? बेंगलुरु आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए, अब इसके बारे में याद रखिएगा कि अगर पूछा गया रबर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है तो आप कोट्टायम मारिएगा, टी बोर्ड का पूछा जाए तो आप कोलकाता मारिएगा। गति का प्रथम नियम की परिभाषा देता है कौन सा? तो याद रखिएगा बल हो जाएगा आपका आंसर। ग्रैंड स्लैम शब्द किससे संबंधित है? ग्रैंड स्लैम शब्द किससे संबंधित है? तो आंसर याद रखिएगा 73 का आंसर आपका हो जाएगा लॉन टेनिस से, याद रखिएगा लॉन टेनिस। ध्वनि डैश का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है। तो आंसर आपका हो जाएगा 74 का ऑप्शन ए, यांत्रिक ऊर्जा। क्या हो जाएगा? यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा सभी लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि किसी निकाय को एक समान वित्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियम बल को डैश कहा जाता है। तो करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा 75 का ऑप्शन बी, अभिकेंद्रीय बल। क्या हो जाएगा? अभिकेंद्रीय बल आपका आंसर हो जाएगा। बर्फ पानी पर इसलिए तैरता है क्योंकि, बर्फ पानी पर इसलिए तैरता है क्योंकि वहाँ पे बर्फ का घनत्व पानी के अपेक्षाकृत कम होता है। क्या हो जाएगा आंसर? बी आपका आंसर यहाँ पे 76 का हो जाएगा। देखिए कोई वस्तु ऐसी वस्तु में डूबती है जो उसका घनत्व कम हो। समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर आपका सोनार हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई डूबी हुई पोत या फिर कोई भी चीज़ है तो वो सोनार को ही मतलब भेजा जाता है, तभी उसका पता लगाया जाता है। निम्न कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका है? तो आंसर आपका 78 का याद रखिएगा, अल्फा कण हो जाएगा आप सभी का आंसर। कहता है जंगरोधी इस्पात के निर्माण में इस्पात का मिश्र धातुएं किससे होता है? तो 79 का आंसर आपका सी हो जाएगा, क्रोमियम और निकेल। सी आपका आंसर हो जाएगा। अम्लीय वर्षा में प्रायः क्या अधिक मात्रा में होता है?
तो आंसर आपका डी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल आप सभी लोग का होता है। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का यहाँ पे 80 क्वेश्चन समाप्त होता है। अब आप सभी लोग का केबीसी नैनो का भी सेट स्टार्ट किया जाएगा, प्लस आपका एडुटेरिया वॉल्यूम 2 का सेट अभी चल रहा है, तो उसको आप शुरू से अंत तक देखा कीजिए और अपना स्कोर बताया कीजिए कि आप सभी लोग कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे।